हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं 11 अगस्त के द हिंदू एनालिसिस क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है मेरा अबाउट बीक। अबाउट बीक, तो बीक का फुल फॉर्म है बायो कंपोस्ट इनरिच इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। तो इसमें होता क्या है सर, आप ये देखिए, इसे डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है। इसे आईआईटी कानपुर में डेवलप किया है। ये सीड्स होते हैं, ठीक है सर। इसे खोद के ज़मीन के अंदर नहीं बोया जाता है, इसे ऐसे ही स्प्रेड कर देंगे और ये प्लांट लग जाएगा फिर, ठीक है सर। जैसे ये नहीं कि हम गड्ढा खोदें उसमें डालें, ऐसा नहीं करना है। ये आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है। द सीड बॉल आर comprised of indigenous variety of seeds, compost and clay. थर्ड पॉइंट है देयर इज नो नीड फॉर डिगिंग पिट्स फॉर प्लांटिंग सैम्पलिंग। ये आपको बता ही चुके हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज होती है काउकास 2020। तो काउकास 2020 ये कराता है, रशिया करवाता है। उसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। केवल आपको ये रखना, इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, पाकिस्तान भी करता है। तो मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो काउकास 2020 याद रखना है आप लोगों को, या काउकारस याद रखना है आप लोगों को। एक टाइम आज के द हिंदू पेपर में था, द द अरा द अराकनॉमिक्स एक टर्म था, न्यू टर्म आया है अराकनॉमिक्स। इससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है अच्छे एग्ज़ामों में। तो अराकनॉमिक्स है, एक ऐसा रीजन होता है जिससे कॉफ़ी प्रोडक्शन में लाया जाता है। तो ये आपको इतना याद रखना है, एक ऐसा रीजन है जिसे कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए लाया जाता है, इससे वर्ल्ड क्लास कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है अराकनॉमिक्स रीजन से। इसमें एक टर्म ये आपको याद रखना है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, केवल उतना ही पढ़ना है आपको। ट्राइबल फार्मर के साथ काम करना है, ट्राइबल फार्मर के साथ आपको काम करना है। मॉडल है इसका पीक्यूआर। पीक्यूआर का फुल फॉर्म देखेंगे, प्रॉफिट फॉर फार्मर, क्वालिटी फॉर कंज्यूमर, थ्रू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। थ्रू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, इसके दो पॉइंट और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इंश्योर्स प्रॉफिट टू द फार्मर, द स्ट्रेटेजी मेक्स श्योर क्वालिटी टू द कंज्यूमर। ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट होगा फार्मर्स को, क्वालिटी मिलेगी कंज्यूमर को, और थ्रू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ठीक है सर। उसके बाद एक हुआ था लॉन्च आई क्रेस्ट। तो ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत हुआ है, और अटल इनोवेशन मिशन कैसे किसने लॉन्च किया है, वो नीति आयोग ने किया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नीति का फुल फॉर्म, नीति आयोग का फुल फॉर्म हमें कमेंट में चाहिए, ठीक है। तो अटल अटल इनोवेशन प्लान ने इसे लॉन्च किया है आई क्रेस्ट को। तो इससे क्या होगा, स्टार्टअप को अच्छा मिलेगा। स्टार्टअप जो होता है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये आई क्रेस्ट प्रोग्राम लाया गया है। तो जो भी जिस चीज़ में है, तो उसे उस चीज़ का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म। ठीक ठीक है, इसमें क्या ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म, टेली कंसल्टेशन इज इम्प्लीमेंटेड अंडर दिस इज मोर देन 20 या 23 स्टेट्स। ठीक है सर। तो इसमें क्या है, मोर देन 1.5 लाख टेली कंसल्टेशन आर कंप्लीट सो फार। तो इसमें क्या है, डॉक्टर टू डॉक्टर टेली कंसल्ट कर सकते हैं आपस में, डॉक्टर टू पेशेंट कर सकते हैं। तो ये ई संजीवनी ओपीडी याद रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन से स्टेट और यूटी में मैरीटाइम स्टार्टअप हब बनेगा, भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है। तो वो है अंडमान एंड निकोबार में बनेगा मैरी टाइम स्टार्टअप हब। कहाँ बनेगा वो मैरी टाइम स्टार्टअप हब, याद रखना, अंडमान और निकोबार में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबाउट यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड मैंने आपको एक बार बताया था, एक क्वेश्चन जब मैंने करवाया था अभी पिछले दिन हो, तो यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड की बात हुई थी। वो किसमें दिया गया था आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल स्पैनिंग, जिसकी लेंथ थी 2300 किलोमीटर,
जो दो रीजन को कनेक्ट कर रहे थे, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को, ये मेरा कराया हुआ क्वेश्चन, तो उसमें मैंने जिक्र किया था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को, कि उसे एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया है, जिससे अंडमान निकोबार में वो होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है, चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर कौन कनेक्ट कर रहा है? सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहे हैं हम लोग। क्यों बिछा रहे हैं? जिससे अंडमान निकोबार वालों को अच्छी नेट कनेक्टिविटी मिल पाएगी। ठीक है सर, वो किसके माध्यम से? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, और इसे BSNL एग्जीक्यूट कर रहा था, ये हम बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दिया मैंने। फिर हम आते हैं, तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में दो तीन पॉइंट आप देख लीजिए। ये होता है, इट इज़ नॉन लैप्सेबल फंड, नॉन लैप्सेबल फंड है। इट इंश्योर दैट देयर इज यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू क्वालिटी इन ICT रिमोट एरियाज। ये एकदम, जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ तक का हमें ICT पहुँचाना। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है सर, इट वॉज क्रिएटेड बाय डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, 2002 में क्रिएट किया गया था। उसके बाद एक ये आप देखिए, एक ये पॉइंट है, गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल हुई थी। तो गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल जो होती है, तो इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अलायंस है। इट वाज इस्टेब्लिश इन 1981 टू फोस्टर सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड कल्चर कॉरपोरेशन। बहरीन इज़ अ मेंबर। उसके और मेंबर देख लीजिए, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ये सब इसके मेंबर है। ठीक है, हुआ क्या है कि एक कंट्री ईरान है, ईरान पर क्या हुआ है? ईरान पे ये हुआ है कि ईरान पे आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया गया है। किसके द्वारा? UNSC के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस सोशल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा आर्म्स एम्बार्गो लगाया गया। आर्म्स एम्बार्गो होता है क्या है? तो वेरियस कंट्री आर्म्स की डील नहीं कर सकती ईरान से, क्योंकि खतरा ईरान किसी के ऊपर हमला कर सकता है, उनका मानना है। तो ये सब ने मिलके इनके ऊपर लगाया है, ये सब देश जो इसके मेंबर हैं, तो ईरान के ऊपर लगा दिया है। तो 2 बंद के बाद ये ख़त्म हो रहा है, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि इस पे और ज़्यादा समय के लिए इस पे लगाया जाए आर्म्स एम्बार्गो। ओके। फिर एक आई है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी आई है 2020। उसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कहा है कि ये आनी चाहिए, और साथ दिया है। कहने लगा 2 व्हीलर्स को भी चेंज किया जाए, इसमें गुड्स व्हीकल को चेंज किया जाए। गुड्स कैरियर जो होते हैं, जिसे हम लोग छोटा हाथी कहते हैं, तो उन सबसे देखिए डीजल होता है, बहुत काला काला धुआं, ब्लैक स्मोक होता है, तो उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दिल्ली में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है ही है, आप जान रहे हैं। तो शेयर व्हीकल जैसे हो गया ओला, उबर, इन सबको व्हीकल में चेंज करना इसका मेन मोटिव है। तो एक होता है स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाई गई है इसमें, कि जो पुराना है, जो पेट्रोल या डीजल है, तो आप उसे चेंज कर दीजिए, मतलब कि लाइए, बदलिए, तो कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी कुछ, और वो नया व्हीकल आपको मिल जाएगा, व्हीकल, जिससे पोल्यूशन कम होगा, बहुत चीज़ें हैं उससे। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, न्यू स्लोगन एक दिया है, करेंगे और करके रहेंगे, करेंगे और करके रहेंगे, विच इज़ इम्प्लाइज फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट। हमने क्विट इंडिया मूवमेंट का भी जिक्र किया था 2 दिन पहले। ये 8 अगस्त को लॉन्च किया गया था 1942 को, इसकी 78th एनिवर्सरी थी। ठीक है, ये बताया था मैंने। तो इसका पर्पज़ क्या है न्यू स्लोगन का? करेंगे और करके रहेंगे। पर्पज़ है बिल्डिंग अ न्यू इंडिया बाय 2022। ओके, थैंक यू।